पाठ 18 आंकड़े। आज हम आपको इसी पाठ को आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, तालिका को देखें। तालिका के बारे में भी बताएंगे। पहले क्या दे रखा है, कक्षा 4 के क्रमांक 1 से 6 तक के बच्चों का गणित में प्राप्तांक क्रमशः, प्राप्तांक का मतलब प्राप्त किए हुए, ठीक है। क्रमशः माने क्रम, क्रम के अनुसार, है ना। 15, 18, 23, 22, 27, 40 तथा विज्ञान में क्रमशः 30, 12, 28, 22, 27, 26 है, ठीक है बच्चों। ये तालिका दे रखी है। तो अभी इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है, आंकड़े। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के संख्यात्मक रूप को ही आंकड़ा कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रख देंगे तो क्या बनेगी, एक सारणी या तालिका बनेगी, है। सारणी या तालिका में रखकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखो तो ये निकाले जाते हैं, ये तालिका है आपकी, ये वाली, ठीक है। तो बच्चों का क्रमांक दे रखा है, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। प्रत्येक विषय का पूर्णांक दे रखा है 50 का है। गणित में जितने नंबर प्राप्त हुए, पहले बच्चे को 15 प्राप्त हुए, दूसरे को 18, तीसरे को 23, इसको 22, 27 और 40 का क्रम इधर दे रखा है। इसी प्रकार बच्चों विज्ञान में भी ये दे रखे हैं। अब ये बताया गया, ये कॉलम खाली, इसमें बताया गया प्राप्तांकों का योग करना है, यानी कि गणित के में जितने प्राप्तांक हुए हैं, विज्ञान में जितने प्राप्तांक हुए हैं, उनका हमको जोड़ करना है। तो जोड़ आपको करना है, तो जोड़ कर लो। देखो 15 और 30 45 हो गए, 18 और 22 जोड़ना है, तो 12 जोड़ना है, तो इसको जोड़ दो। तो 8 और 2 10, फिर 1 हासिल, तो 30, ये 30 हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे को जोड़ेंगे, 23 और 28 को जोड़ेंगे, 23 ये वाले को, है ना, 23 और 28, 3 और 8 जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 11, 3 और 8 होता है 11, हासिल लगी 1, ये 51 हो गया बच्चों, ठीक है। ये तो आप जोड़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सब करते जाओ। ऐसे अगला है 22 को जोड़ोगे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 होता है, आप जोड़ लेना, ठीक है। ऐसे 27 दूनी होता है 54, या 27 को आप 27 ऐसे रख के जोड़ लेना, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो 27 दूनी 54। अब देखो, अब इसके बाद 50, छठा नंबर है 40 और 26 को जोड़ना, 40 और 26 को जोड़ लो, तो ये 6 आ गया, यहाँ 66, ये 66 आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखते हैं। देखो बच्चों, ये नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा ये डिलीट हो जाएगा बच्चों। ये कर लो 45, 30, 51, 44, 54 और 66, ठीक है। ये देखो चला जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखो इसके प्रश्न दे रखे हैं। तालिका को समझो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब गणित में 17 अंक से अधिक अंक पाने वाले बच्चों की संख्या, 17 अंक से, 17 से बड़ा होना चाहिए, यानी गणित में बता रहा है सिर्फ, ठीक है। गणित में 17 अंक से अधिक अंक पाने वाले बच्चों की संख्या। तो हमें टेबल किसकी देखनी है, गणित वाली देखनी, ठीक है। देखो गणित वाली, इधर देखो। अब इसमें देखो गणित का ये है 17 अंक से अधिक, तो ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 बच्चों को गणित में 17 अंक से अधिक अंक मिले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, देखो, तो ये 5 इसीलिए भर दिया, 5 विद्यार्थियों को मिले थे, ठीक है, 5 भर दिया। ऐसे विज्ञान में 25 अंक से अधिक अंक पाने वाले बच्चों की संख्या, 25 अंक से अधिक विज्ञान में। अब देखो विज्ञान में 25 अंक, ठीक है, 25 अंक से अधिक मिले। तो ये 25 अंक से अधिक है, ये नहीं है, ये 25 से अधिक है, ये भी नहीं, 25 अंक से ये है और 25 अंक से अधिक ये है। तो कितने बच्चों हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ कितना भर दोगे, यहाँ पर जो दूसरा वो आएगा, ठीक है, कॉलम, तो 4 भर दोगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4, यानी 25 अंक से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 4 है, ठीक है, 4 यहाँ भर दोगे, ठीक है, यहाँ पर 4 भर दो। अब देखो क्या है, गणित में 25 अंक से कम अंक पाने वाले बच्चों, 25 अंक से कम, ठीक है। तो 25 अंक से कम बताया गया है, 25 अंक से कम वाले देखो, ज्यादा वाला गणित में 25 अंक से कम, 25 अंक से कम ये है, 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 और ये ज्यादा हो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4,
4 जो विद्यार्थी हैं जिनको 25 अंक से कम अंक मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये गणित में ये 4 आप भर लेना, ठीक है। 4 भरो, कहां पे भरोगे, 4 यहाँ पे भरोगे। 25 अंक से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों विषयों में समान अंक पाने वाले बच्चों की संख्या, दोनों विषयों में देखो 15, 30, 18, 12, 23, 28, 22, ये देखो समान अंक मिले हैं। गणित में भी 22 अंक मिले हुए हैं और विज्ञान में भी 22 अंक मिले हुए हैं, तो एक बच्चा हो गया। ये ऐसे 27 और 27, ये दूसरा बच्चा हो गया। नहीं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित और विज्ञान में समान अंक मिले हैं, बराबर अंक मिले हैं। तो यहाँ क्या लिख दोगे, दोनों विषयों में समान 2 बच्चों की संख्या, 2 यहां भर दोगे, ठीक है। अब देखो वह क्रमांक जिसका दोनों विषयों के प्राप्तांक का योग सबसे अधिक है। वह क्रमांक यानी उस बच्चे का क्रमांक हमें बताना है जिसमें दोनों विषयों के प्राप्तांकों का योग सबसे अधिक है। तो आपको एक टेबल देखनी है, हमने जो भरवाई थी आपको बच्चों, ठीक है। तो ये देखो हम इसमें देख ही ले रहे हैं क्योंकि हमारा तो डिलीट हो गया। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे हमने भरवाया था, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भरवाया था। तो सबसे 45 है, फिर 30 है, फिर 51 है, फिर 44 है, फिर 54 है, फिर 66। तो ये क्या पूछ रहा है, देखो बच्चों ये पूछ रहा है वो क्रमांक जिसमें दोनों विषयों के प्राप्तांक का योग सबसे अधिक है। तो 66 जो दे रखा है वो सबसे अधिक है, तो 6 क्रमांक लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 6 लिख लेना। वह क्रमांक जिसका दोनों विषयों प्राप्तांक का योग सबसे कम है। तो कम वाला देखो 45, 30, 51 और 44 और 54 और 66। इसमें सबसे कम कौन सा था, देखो ये यहाँ आया था, दूसरे नंबर पे आया था 30। तो कौन सा क्रमांक हो गया बच्चों, ये 2 वाले बच्चे जो क्रमांक है उसका सबसे कम स्कोर आया है, सब कम नंबर मिले हैं दोनों विषयों में। तो यहाँ 2 लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देना, ठीक। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो यहाँ दे रखा है, तालिका को देखो, समझो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। राम, मीरा, शबनम, सलीम तथा संदीप कक्षा 4 के छात्र हैं जिनकी आयु क्रमशः 10, 9, 8, 8, 9 वर्ष तथा वजन 35, 22, 20, 18 और 19 किलोग्राम है, ठीक है। तो अब देखो ये तालिका दे रखी है, ये क्रमांक दे रखा है, ये नाम दे रखे हैं। ये आयु का मतलब होता है उम्र ये दे रखी 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष ये दे रखी है। वजन दे रखा है यानी कि कितने वजन का बच्चा, ठीक है। तो अब किस बच्चे की आयु सबसे अधिक है, तो आयु वाले में जाओ, इसमें सबसे अधिक कौन सा है ये, तो इसके सामने ये कौन सा नाम लिखा है, राम, तो यहाँ राम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया, किस बच्चे का वजन सबसे कम है, वजन वाले में जाओ। वजन वाले में सबसे कम कौन सा है, देखो बच्चों 35, 25, 22, 24 और 28, 22 है, तो 22 यहाँ लिख देंगे बच्चों, ठीक है। 22 यानी कि बच्चे का नाम पूछा, किस बच्चे का वजन सबसे कम है, 22 वाले के सामने जाओगे शबनम, यहाँ शबनम लिख दोगे। देखो शबनम यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, ठीक। अब देखो क्या है, छोटा कर लें थोड़ा। शबनम और सलीम के वजन में कितने का अंतर है, देखो शबनम का वजन कितना है, शबनम देखो 22 किलो की है, ठीक है, 22। शबनम कितने की, 22 किलो की है। और सलीम कितने का है, सलीम 24 का है, ये सलीम 24 का है। तो इन दोनों में कितने का अंतर हुआ, यानी कि बड़े में से घटा दो या 22 में जोड़ो, ठीक है, या घटा लेना, 24 और 22 में घटा लो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 वर्ष का अंतर है, तो कहां लिखोगे, ये 2 वर्ष यहाँ लिखोगे, 2 वर्ष। 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे की संख्या कितनी, 10 वर्ष से जो कम है, ठीक है, 10 वर्ष और वर्ष आयु ये दे रखी वाले बच्चों की संख्या, 10 वर्ष से कम ये नहीं है, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, तो ये 4। तो ये जो 4 बच्चे हैं जिनकी आयु है, उम्र है, वो 10 वर्ष से कम है, ठीक है। मीरा और राम की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, मीरा कहाँ है, ये, और राम इनमें, इनके दोनों में हमें क्या निकालना है, आयु में अंतर निकाला। आयु कितनी है, ये देखो कितने का है, 1 वर्ष का अंतर है, ठीक है, 1 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये दे रखी है, तालिका को देखो, समझो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
अपनी कक्षा के किन्हीं 10 बच्चों के वजन लंबाई पता करो और निम्नलिखित तालिका में पूरा करो। यहाँ बच्चे, आप कक्षा 4 में जो आप हो, आप अपने के नाम लिखना है, उनकी उम्र पूछनी है कितनी है, वजन पूछना है, और फिर इनमें इनके जवाब देना है। किस बच्चे की लंबाई सबसे अधिक है, फिर उसकी लंबाई नापेंगे। ठीक है, बच्चे की लंबाई नापेंगे। ठीक है, फिर उसका किस बच्चे का वजन सबसे अधिक है, उसका वजन तौलेंगे। ठीक है, किस बच्चे का वजन सबसे कम है। ठीक है, ऐसे उसको भी तो सबका तौलेंगे। सब में जिसका वजन कम होगा इस तालिका में वजन वाला, वो हम बता देंगे। ठीक है, और किस बच्चे की लंबाई सबसे कम है, लंबाई। ठीक है, लंबाई भी नापेंगे और देख लेंगे किसकी लंबाई कम है, तो उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ऐसे देखो बच्चों, ये है। ठीक है, ये है फरवरी माह में किन्हीं 7 दिनों के का सूर्योदय यानी सूर्य निकलने का समय, सूर्यास्त का समय है, सूर्य छुपने का समय। समाचार पत्र से देखकर पता करो और तालिका को पूरा करना है। यानी कि इसको भरने के लिए हमें पर डे अखबार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें से हम देखेंगे फरवरी पहला दिन है। फरवरी के पहले दिन में सूर्योदय यानी सूर्य कब निकला था, किस टाइम पर निकला था, उसमें लिखा होता है। ऐसी सूरज किस समय में यानी कि डूबा था सूर्य। तो इस तरीके से हम 7 दिनों की हम रख लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां। फिर इससे पहले दिन के सूर्योदय सूर्यास्त के बीच का समय हम निकालेंगे, यानी कि दोनों का अंतर करेंगे। फिर यहाँ वो समय हम लिख देंगे। ऐसे अंतिम दिन का, ठीक है, पहला दिन हो गया, अंतिम दिन हो गया। अंतिम दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो यहाँ पे जो लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, उनका अंतर हम कर लेंगे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, ये तो बच्चों अब देखो ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसको तो समझते हैं। अब देखो सही उत्तर वाले को काला करना है। किसी आयताकार खेत की चारों भुजाओं की लंबाई का योग 300 मीटर है, खेत का परिमाप बताओ। ठीक है, तो बच्चों देखो, परिमाप आपको पता होना चाहिए, परिमाप होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखो अब देखो यस, अब देखो बच्चों, इसको आयताकार, आयत की देखो, आयत ऐसे बनता है, देखो इस तरीके से। ये भुजा है बड़ी, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बड़ी होती, ये छोटी होती, और ये दूरी, ये आपस में बराबर व समांतर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसे हमारा एक प्रकार का कमरा मान लो, कमरा में देखा होगा फर्श ही आयताकार है हमारा। ठीक है, जो आपका है, देखो इसकी लंबाई है, जो लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई। ठीक है, तो इसको हम दोबारा बनाते हैं। ठीक, तो ये देखो इस तरीके से आकृति होगी, वो हमारी आयताकार होगी। अब ये कह रहा है सभी भुजाओं का, यानी कि यहां से हम चले और ये सब भुजाएं जोड़ते जाएं तो यहां तक आ जाएं, तो ये इन भुजाओं को जोड़ा गया है, और यही हमारा परिमाप भी होता है। किसी आकृति का परिमाप हम जहां से चले और वहीं तक आ जाएं तो हमने कितनी दूरी चली है, वो इसका परिमाप होगा। यानी सभी भुजाओं का योगफल ही किसी आकृति का परिमाप होता है। तो इनने सभी चारों भुजाएं जोड़ ली है और परिमाप भी पूछ रहा है, तो क्या होगा, 300 ही इसका परिमाप बच्चों हो जाएगा। तो 300, देखो ये 300 मीटर लिखा हुआ है, इसी पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे है, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 400 मीटर है, बगीचे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, अब कोई देखो, वर्गाकार का मतलब होता है सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, यानी कि भुजाएं सबकी कैसी होंगी, समान होंगी। अब देखो वर्गाकार बगीचे की, यानी कि चारों भुजाओं का योगफल दे रखा है 400, तो बगीचे की एक भुजा निकाली, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, ठीक है, परिमाप होता है, वो होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा होता है, तो ये परिमाप यहां रख लेंगे 400 और 4 गुणे भुजा। ठीक,
जब भुजा का मान निकालना है तो ये इसमें भाग हो जाएगा, तो भुजा पहले लिख लेंगे, भुजा बराबर 400/4। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 0 रख लेंगे, तो ये आ गया 100। 100 क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है। ठीक है, ये मीटर में दे रखे तो मीटर में मीटर। ठीक है, ये देखो मीटर में दे रखा है, ये 400 दे रखा है, वो मीटर में दे रखा है, इसलिए यहां पर मीटर आ जाएगा। तो उसकी एक भुजा की लंबाई ये 100 हो गई, ये भी 100 हो गई, ये भी 100 हो गई, ये भी 100। तभी 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौकू 400 हो जाएगा। तो 400 मीटर, ये इस 400 मीटर इसका परमाप आ गया, इसकी भुजा कितनी आई, 100 आ गई। ठीक है, 100 को मान के चले। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये तीसरा नंबर, आलोक ने 29 फरवरी 2016 को आम का एक पेड़ लगाया। उसने संकल्प किया कि आने वाली 29 फरवरी को मैं पुनः पेड़ लगाऊंगा। आलोक अगला पेड़ किस वर्ष लगाएगा? अब देखो बच्चों, हमने आपको बताया है जब भी फरवरी 29 दिन की पड़ती है तो उसके 4 साल बाद ही फरवरी जो होगी 29 दिन की होगी, तभी। ठीक है, तो अब 2016 है बच्चों। ठीक है, 2016 है, तो 2016 में कब पड़ेगी? अब 4 साल के बाद ही पड़ेगी इसके, तो जो हो जाएगी इसमें 2016 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2020। 16 17 18 19 20, तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि जो 2020 में फरवरी पड़ेगी वो 29 दिन की होगी, और बीच में जो 17 होगा, 17 में फरवरी 29 दिन की नहीं होगी, 18 में भी 29 की नहीं होगी, और 19 में भी 29 की नहीं होगी, 2020 में होगी, क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट हैं वो 4 से विभाजित हो रहे हैं बच्चों। और एक हमने बताया भी आपको कि फरवरी यानी कि 4 साल के बाद ही फरवरी 29 दिन की पड़ती है। अगर इस साल फरवरी 29 दिन की है तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, तब जो अगली साल आएगी, वर्ष आएगी, वो उसमें ही फरवरी 29 दिन की पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो कैसे भिन्न है, इसमें दिनों की संख्या देखेंगे। जून नवंबर जानिए, देखो अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। देखो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर ये 30 का हो गया, अप्रैल सितंबर 30। ठीक है, और जुलाई अगस्त और अक्टूबर कितने के होते हैं? 31 का होता है, ये भी 31 का होता है, ये भी 31 का। हमने आपको बताया इस तरीके से आप इसको कर लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो ये ऊपर जो रहेंगे वो हमारे 31 दिन के रहेंगे। तो ये किस प्रकार से भिन्न है? ये सितंबर भिन्न है, तो सितंबर पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब देखो 3:20 PM को 24 घंटे की घड़ी में दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो ये कब बजेगा? देखो ये दिन में बजेगा। कब बजेगा? ठीक है, आपने देखा होगा आपकी छुट्टी होती है 3 बजे छुट्टी होती है, वो 3 PM होता है, तो ये यानी कि शाम का समय, PM का मतलब शाम का समय, रात वाला समय होता है। ठीक है, तो अब 12 वहां पर बज गया है। ठीक है, 12 के बाद फिर 1 2 3 आ गया, तो लेकिन जब ये 24 घंटे की घड़ी होगी उसमें 12 के बाद 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर हम 12 के बाद 1 बजा तो 13 बजेगा, 2 बजेगा तो 14, 3 बजा तो 15, तो 15 बजकर कितना हो जाएगा, या इसमें हम 12 इसमें जोड़ सकते, 12 में हम जोड़ दें, 12 बजा है और 3 ये 20 हुआ है, तो इसमें जब हम जोड़ देंगे तो 15:20, यानी कि 15:20 हुआ, यानी 15 ये वाला हो गया, 15 ये वाला। ठीक है, 12 बज चुका है, उसके 12 बजने के बाद 1 2 3 आ जाते हैं, यानी कि घंटे जो बजने लगते हैं 1 2 3 4 करके। ठीक है, और लेकिन 24 घंटे वाली सुई में वो नहीं होता है, वो पूरा दिन होता है। ठीक है, 24 घंटे का। इसमें क्या होता है, दिन में 12 घंटे होते हैं और रात में 12 घंटे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम वो 12 अगर बच चुका है तो समय को हम उसमें जोड़ देते हैं, तो ये वाला हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो
रीना की घड़ी 30 मिनट आगे का समय दिखाती है। आगे का समय कैसे दिखाती है, जैसे 4 बज रहा है तो 4:30 हो रहा होगा, 12 बज रहा है तो 12:30 हुआ रहा, यानी कि हम 12 बज रहा है, 12 बज रहा है तो 12:30 वो समय बताएंगे। 2 बज रहा है तो 2:30। अगर हमें यहां तक आना है तो इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, तभी तो इस 2 बजेगा समय। ऐसे ही देखो ये बताया गया है इसमें, तो हम इसको बताते हैं आपको। रीना की घड़ी 30 मिनट आगे का समय दिखाती है। रीना अपनी घड़ी के अनुसार 12:15 PM पर अपनी मौसी के घर पहुंचती, तो मौसी के घर पहुंचने का वास्तविक समय क्या था, तो यानी कि 30 मिनट वो पीछे जाएगी। 30 मिनट कैसे, 15 मिनट तो ये हो गया, 12 बज गया, फिर 15 मिनट घटाओगे तो फिर कितना बजेगा, 11:45। या इसमें से हम घटा लेते हैं, 30 मिनट घटा लेते, कैसे घटाएंगे, यहाँ पर एक हासिल आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 60, तो 60 और 15 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 में से बच्चों हम क्या घटाएंगे, 30 घटाएंगे। 75 में से 30 घटाओ, 5 और 45, ठीक है, 45 यहाँ रहा, और यहाँ 11 बज जाए, 11 रहेगा, यहाँ पे एक चला गया घंटा, तो 11:45 पर वो अपनी मौसी के घर पहुंचेगी। कैसे पहुंची, अब क्या बताना है, देखो PM में पहुंचेगी, ठीक है, PM AM। तो अब देखो दिन में जब पहुंची है ना, देखो ये 12 बज के PM कौन सा रहता है, दिन में रहता है, ठीक है, रात में तो AM हो जाता है, तो वो कितने AM हो गया। अब ये वाला समय हो जाएगा 11:45 AM, ठीक है, जो सुबह वाला होता है, ठीक है, आपका इंटरवल होता है उस समय। 4 बच्चे 4 रोटियां 4 मिनट में खाते हैं, तो एक बच्चा एक रोटी कितने मिनट में खाएगा। देखो बच्चों आप समझो इसको, 4 बच्चे बैठ गए, ठीक है, 4 रोटियां एक सबको दे दी गई, तो 4 मिनट में खा रहे हैं। तो क्या 4 मिनट में कैसे खा रहे हैं, एक बच्चा वहां पे बैठा, वो भी 4 मिनट लगा रहा, दूसरा भी 4 मिनट लगा रहा, तीसरा भी और चौथा भी, तो उनमें से एक बच्चा कितना समय लगा रहा होगा, 4 ही मिनट लगा रहा होगा। तो यही देखो यहाँ पे बच्चों टेक्निकल है कि 4 बच्चे 4 रोटी 4 मिनट में खाते, तो एक बच्चा एक रोटी कितने मिनट में खाएगा, ठीक है, तो वो 4 मिनट में ही खाएगा, ठीक है, 4 मिनट ही आ गया, तो इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 बच्चे 4 रोटियां 4 मिनट में खाते हैं, तो एक बच्चा एक रोटी कितने मिनट में खाएगा, तो ध्यान रखो कितने मिनट में खाएगा, 4 मिनट में ही खाएगा, क्योंकि ये 4 मिनट दे रखा है, इसमें 4 बच्चे हैं, वो अलग अलग कर रहे हैं ना तो अपना काम, ठीक है, तो सबको 4-4 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो अंक कक्षा 4 की जो अंक जगत पाठ्य पुस्तिका थी उसको हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। इसको बार बार आप रिवीजन करें, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं।